ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए। जी हाँ, लाइफ में हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ये देखने के लिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, और हमारे लिए भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। तो आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। और इसे मैं रीडिंग नहीं कहूँगी, इसे मैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है ये कहेंगे। चलिए, तो गाइडेंस क्या है फ्रॉम द डिवाइन। और जी हाँ, जो भी लोग हमारे वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वही सोच रहे हैं कि आज मैं सामने क्यों नहीं आ रही हूँ। देखिए, मे बी ये कॉलिंग समझ लीजिए, पर चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आपके सामने आ जाऊंगी। ओके। सो हमारे पास यहाँ कार्ड आ रहा है गाइडेंस का। 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, ब्यूटिफुल। तो पहली ही जो कार्ड में आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको एंजल्स आपके बता रहे हैं कि पहली बात तो चिंता ही मत कीजिए, कि वो बिल्कुल आपके साथ है, आपके अराउंड है, बिल्कुल आपके आसपास है। और जब भी आप थक के हार के बैठ जाते हैं, या आप अपने पाथ से भटक जाते हैं, तो आपके जो गाइड्स हैं वो उसी टाइम आ जाते हैं इन एनी फॉर्म, आपको गाइड करने के लिए, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको ये बताने के लिए भी चलो उठो आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसी एनर्जी हो सकता है लेटली आप थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, या गिव अप जिसे कहते हैं, या हो सकता है कि लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, हॉलीडे मोड में थे। ठीक है, बट अब फिलहाल आपके जो गाइड्स हैं वो आपको ये कह रहे हैं, देयर नंबर 3 हमारे पास प्रोमिनेंट आ रहा है। तो आपके जो गाइड्स हैं वो ये कह रहे हैं, दे आर विथ यू, नॉट टू वरी एट ऑल। चलिए और देख लेते हैं रिसेप्टिव। तो भाई गाइडेंस ये है कि रिसेप्टिव रहना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेप्टिव रहिए, बहुत ज़रूरी है। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। वो ये होता है कि एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, द वे दे आर। ओके। और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ना ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो आपको ज़्यादा दिमाग जिसे कहते हैं ना, कभी कभी हम चीज़ों को सोच सोच के ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो यहाँ वो करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को जैसे वो आपकी तरफ आ रही हैं। इसी में आप ही की भलाई है, इसी में आप ही के लिए कोई लेसन छुपा हो सकता है, कोई गाइडेंस हो सकती है। तो बी इन अ रिसेप्टिव मोड। हो सकता है भाई आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद करके बैठे हैं, मायूस हैं, या आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं। इट्स टाइम फॉर ओपनिंग अप योर सेल्फ। ठीक है, अब जब आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करते हैं, एनर्जी फ्लो करती है, तो इस तरीके आप बेटर सोच पाते हैं। ठीक है, और अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आप इनवाइट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही एनर्जी फ्लो करती है, और जब एनर्जी फ्लो करती है तभी तो आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अपने आप को ब्लॉक रखेंगे तो कैसे कोई चीज़ आपकी तरफ आएगी। दूसरी बात ये, तीसरी बात, ओ दैट इज द इनोसेंस। देखिए बच्चा, आपने कभी वो देखा है कि एक छोटा बच्चा होता है, वो कितना अपने माता पिता पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है। उसको पता है कि ये जो मेरे माता पिता हैं, वो मेरे लिए जो भी करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे, बहुत बेहतरीन ही करेंगे। उसको पूरा ट्रस्ट होता है, बिल्कुल पूरा, जिसे कहते हैं प्योर ट्रस्ट। तो अगर आप डिवाइन में, यूनिवर्स में उस तरीके से ट्रस्ट करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे। ठीक है, ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ब्यूटीफुल मैसेजेस स्पाइसेस, ब्यूटीफुल मैसेजेस। सरेंडर कीजिए, आपके एंजल्स ऑलरेडी आपके अराउंड हैं। आपको जो भी कहना है आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, उनसे डिस्कस कीजिए, फिर एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को, कि जो वो आपको गाइड करते हैं, जो वो आपको इंडिकेशन देते हैं, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो, नंबर्स के थ्रू हो, जो वो आपको समझाना चाहता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और फिर एक अच्छे बच्चे की तरह उसको मानिए। ठीक है, मानना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टिंग लाइफ, देखिए आप, ये एक बूढ़ा इंसान, आप कहेंगे बच्चा कहाँ है, देखिए इनोसेंस, इनोसेंस किन में होती है, बच्चों में। और बच्चों के भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करते। उनको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इनोसेंस, हैप्पीनेस,
प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो बच्चे की तरह एक आपके अंदर वो इनोसेंस होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम बड़े हो जाते हैं तो दिमाग ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, वहाँ चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, भगवान सबसे, जो कहते हैं ना, सबसे बड़े भगवान, हमको सब कुछ पता है। दे नो एवरीथिंग, उनको पता है कि किस टाइम पे क्या करना है, सब पता है। तो एक बच्चे बन जाइए फिर से, और अपने लाइक डिवाइन पे ऐसे भरोसा कीजिए जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पे करता है। फिर आप हैप्पी फील करेंगे, फिर आप कंटेंट फील करेंगे, फिर आपको पता है कि जो होगा बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, और जो आपको चाहिए वो हो जाएगा सही समय पे। और अगर कुछ नहीं भी हो रहा है आपके अकॉर्डिंगली, तो ये मान लीजिए कि दैट इज नॉट फॉर यू, वो आपके लिए सही नहीं है। तो ये एनर्जी हमारे पास आ रही है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। और देख लेते हैं कि आप राइट ट्रैक पे हैं। ओ, हमारे पास यहाँ डबल कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपको सेल्फ वर्क करना बाकी है। कंडीशनिंग मतलब डेविल, अभी भी आप स्टक हैं, आप अपने पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पा रहे, आप अपने कैलिबर को पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं एक जो लायन है वो भेड़ की झुंड में ये जो जो भी है उनके बीच में फंसा हुआ है। तो अपने पोटेंशियल को पहचानिए पाइसेस, और इस एनर्जी में से बाहर निकलिए। हो सकता है आप ट्रैप में फंस रहे हैं, हो सकता है ये खुद का ही थॉट प्रोसेस हो सकता है आपका, या आपकी सोच ऐसी हुई पड़ी, आप ऐसा सोच रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, ये लोगों की वजह से होता है। ये खुद की भी एनर्जी होती है कि आप ऐसा सोच रहे हैं नेगेटिविटी में। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या आप सही ट्रैक पे हैं, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू आर बाउंड, यू आर स्टक। और ये शायद हो सकता है कि आपकी खुद की सोच है। यू नीड प्रॉपर कंडीशनिंग, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट, वो ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसमें से निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हैप्पी, आपको 10 ऑफ कप्स, हारमनी, यू हैव टू बी इन दैट हारमनी। हार्ट चक्रा ओपन अप करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज गोइंग, जब आप अपना हार्ट चक्रा खोलते हैं, जब आप रिसेप्टिव होते हैं, जब आप लव एनर्जी में आते हैं, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है टू थिंक बेटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड आई चक्रा। तो फिर आप चीज़ों को अंदर से, आंखें बंद है लेकिन अंदर से जो आप कहते हैं ना, कनेक्ट कर पाते हैं बेटर, और अच्छा सोच पाते हैं, और अच्छा अपनी लाइफ में रिसीव कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हारमोनी में चलती हैं। इट्स अबाउट दैट, दिल और दिमाग, दिल और दिमाग। ठीक है, वो तभी तभी कहते हैं ना कि कनेक्टेड होता है सब कुछ। तो दैट्स वाई। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए, और आई थिंक आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड फॉलो योर पाथ, फॉलो योर गाइडेंस। ठीक है, अपने पाथ को फॉलो कीजिए, आगे जो टाइम है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बट यू नीड टू फॉलो इट। ठीक है, और आगे के लिए वट इज कमिंग आउटकम इज, ओ सो यहाँ पे हमारे पास बर्डन आ रहा है। सो आपके जो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि डोंट कैरी द बर्डन। ठीक है, अगर आप बर्डन कैरी करके चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप फ्री होके चलेंगे तो आप ज़्यादा, 6 ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक कि अब आपको, आपके जो एंजल्स हैं, घबराने की बात नहीं है, एंजल्स आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आगे, आपको बहुत आगे जाना है, उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है, लेकिन उस बर्डन को आपको नीचे रखना होगा और तब आगे बढ़ना होगा। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ही यही है, अगर हम क्लासिक टेक में देखें तो 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आपको उस पार जाना है, तो आपको वो जो बर्डन है उसको कैरी करके आपको लाइट होके आगे बढ़ना होगा, इस बर्डन को रिलीज करके। तो वो चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक लाइक माउंटेन है और रूस्टर है, तो इट्स अबाउट चेंज, इट्स अबाउट ग्रोथ, और इट्स अबाउट, रूस्टर इज अ गुड साइन ऑल्सो। ठीक है, लेकिन ये जो बैगेज है इसको उतारना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पाइसेस पीपल। ब्यूटीफुल एनर्जी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।